यह कहानी है एक नौजवान बच्चे की, जिसका नाम था तौफीक। तौफीक एक शरीफ और सीधा, सादा लड़का था। दिल में नरमी, आंखों में हया और जुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र रहता था। उसका ताल्लुक एक छोटे से गांव से था, मगर उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। तौफीक का सबसे बड़ा ख्वाब था कुरान ए पाक को हिफ्ज करना। अल्लाह ने उसे इस नेक मकसद के लिए चुना था। वो पढ़ाई में तो औसत था, लेकिन जब बात कुरान की आती तो उसकी आंखों में रोशनी चमक उठती थी। उसके उस्ताद का नाम था हजरत कारी तारिक साहब। कहारी साहब निहायत परहेजगार, तत्वा वाले और इल्म से भरपूर शख्सियत थे। वो पढ़ाते भी थे, समझाते भी थे और कभी कभी डांटते भी थे, लेकिन उस डांट में भी एक मोहब्बत छुपी होती थी। तौफीक ने दाखिला लिया जामिया फारूकिया बाबागंज में। ये एक पुराना और मुअत्तबर मदरसा था, जहां हर कोने से बच्चे तालीम हासिल करने आते थे। तौफीक सुबह जल्दी उठकर फज्र की नमाज अदा करता, फिर करहारी साहब के सामने सबक सुनाने के लिए हाजिर हो जाता। जब पहली बार उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो कहारी साहब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तौफीक, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। इसे सिर्फ जबान से नहीं, दिल से पढ़ा करो। ये अल्फाज तौफीक के दिल में उतर गए। मशक्कत और इम्तिहान का वक्त। कई बार ऐसा हुआ जब तौफीक भूल जाता या उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। एक बार तो इतनी ज्यादा भूल हो गई कि तौफीक रोने लगा। कहारी साहब ने पास बुलाया, सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा, शैतान चाहता है कि तू हार जाए, लेकिन तेरा रब देख रहा है तेरी मेहनत को। तौफीक, जो अल्लाह के लिए कुरान याद करता है, अल्लाह उसके सीने को नूर से भर देता है। ये बात सुनकर तौफीक की आंखों में आंसू थे, मगर अब उन आंसुओं में उम्मीद थी। 1 साल बाद तौफीक ने कुरान मुकम्मल हिफ्ज कर लिया। मदरसे में एक तकरीब रखी गई। उसके वालिद, वालिदा और पूरा गांव आया। जब तौफीक ने मिंबर पर खड़े होकर सूरह रहमान की तिलावत की तो हर आंख नम हो गई। उसके उस्ताद कहारी तारिक साहब ने कहा, आज तौफीक ने सिर्फ कुरान याद नहीं किया, बल्कि अल्लाह के कलाम को अपने दिल में बसाया है। कुरान वालों को दुनिया में भी इज्जत मिलती है और आखिरत में भी।